भारत का संविधान ने हमको आजादी दी तो हमको संविधान को पढ़ना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी थी ना कि संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए थी, संविधान को पढ़ना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन संविधान लिखे से पहले हमन के कौनो देवी देवता कौनो आंदोलन नहीं चलौले रहने बहनी, मंदिर में प्रवेश के अधिकार नहीं रहल, कौनो देवी देवता आंदोलन नहीं चलाए थे। लेकिन 1950 में संविधान लिखने के बाद में बाबा साहब ने हमारे लिए सब जगह आज़ादी का रास्ता खोल दिया, मंदिर में प्रवेश का रास्ता खोल दिया, स्कूल के प्रवेश का रास्ता खोल दिया, नौकरी करने का रास्ता खोल दिया, सड़क पे चलने का रास्ता खोल दिया, गले में से हांडी की जगह पे टाई लगवा दिया, शरीर पे भगाई की जगह कोट पहना दिया, और देखिए बढ़िया बढ़िया मोटर कारों से घूमने का हम लोगों को जो अवसर दे दिया, ये हमारी जिम्मेदारी थी। सबसे ज्यादा अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को दिया और हम औरतों को दिया। हमारी जिम्मेदारी थी कि बाबा साहब का संविधान पढ़ते और उस लड़ाई को आगे लेकर के जाते। लेकिन हम बाबा साहब का संविधान छोड़ करके हमके मंदिर में प्रवेश के अधिकार मिलल तो हमन संविधान पढ़ब छोड़ मंदिर में घुस गई। मंदिर में जाए जाए के गुहार लगावे लगनी, हाथ गोड़ जुड़े लगनी कि हमारी हाई निक कैदा, हमार और निक कैदा हमन ही। जेकर हाथ में घंटा रहल 1950 से पहले जे हमके मंदिर में घुसे ना देवे चाहत रहल, जैसे संविधान लिखल वो तुरंत घंटा छोड़ के कहाँ आ गए भैया, तुरंत संविधान पढ़े लगा। तो हमारी जिम्मेदारी थी संविधान पढ़ने की, हमने घंटा काम लिया और जिनके हाथ में घंटा था घंटा छोड़ के संविधान पढ़ के देख लीजिए आज देश की केंद्र में सत्ता भी बना ली और आपके उत्तर प्रदेश में भी सत्ता बना ली। हमारी जिम्मेदारी थी भारत के संविधान की रक्षा करने की, लेकिन हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सरकारों ने आवाज लगाया था, कहा था अरे ये तेली तमोली कुंभी कुंभटों को क्या संसद में जाकर के हल चलाना है। ये 1918 में तिलक जी ने कहा था कि कुंभी कुंभटों को क्या संसद में जाकर के हल चलाना है। हमारे बाबा साहब ने 1950 में जो संविधान लिखा उसमें हर एक जाति के, हर एक वर्ग के, हर एक धर्म के, हर संप्रदाय के लोगों को जो बराबर का दर्जा दिया, उन तिलक को बाबा साहब ने जवाब दिया कि तू कहता था ना कि कुंभी कुंभटों को क्या संसद में जाकर के, तेली तमोली कुंभटों को क्या जाके संसद में हल चलाना है। संविधान लिख करके बाबा साहब ने उनको जवाब दिया कि संसद में हल चलाने नहीं जाया जाता है, बल्कि संसद में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जाया जाता है। आपको मौका मिला है, आप लोगों को मौका मिला है इस लड़ाई को लड़ने का, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी और लोगों ने बाबा साहब को बहुत रोकने की कोशिश की। उन लोगों ने ये भी बाबा साहब के लिए कहा था, अरे बाबा साहब के लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तो बंद है, यानी बाबा साहब को हम संविधान नहीं लिखने देंगे। ये बहनी आज तो संविधान लिख गए है, बाबा साहब के फोटो लगाए के हम जय जयकार करत हैं, लेकिन ये लोग बाबा साहब के राही में बहुत रोड़ा अटकाए थे, कहे थे कि इनके लिए खिड़की दरवाजे तो का रोशनदान तक बंद है, बाबा साहब संसद में कभी पहुंच नहीं सकते। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने मुसलमान भाइयों का, 48% मुसलमानों ने बंगाल के जयसुर खुलना सीट से बाबा साहब को चुन करके संसद में भेजा। जो हमारे बाबा साहब जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, जो रिपब्लिक डे आज हम मना रहे हैं, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व हम मना रहे हैं, ये हमारे मुसलमान भाइयों की वजह से ही बनी संभव हो पाया। तो जो हमारे बीच में बीज बोते हैं ना कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, दुश्मन मुसलमान है, आज 26 जनवरी के दिन आप उन लोगों को ऐलान कर सकते हैं कि उन्हीं मुसलमानों ने तो हमारे बाबा साहब को सहयोग किया था। जो हमारे बाबा साहब हमारे पूरे भारत देश को नारा देते हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और कहते हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है। ये लोग बोलते हैं ना, अरे बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं लिखा होता तो ये देश कभी भी आजाद नहीं होता। हमने तो भारत का संविधान लिख करके अपनी देशभक्ति का सबूत हम पेश कर दिया। तुम लोगों ने क्या किया? इन विदेशी लोगों से पूछिए भैया, इन मनवादी लोगों से पूछिए कि आप लोगों ने अपनी देशभक्ति का कौन सा सबूत दिया है। केवल एक नारा दे देने से आप देशभक्त नहीं साबित हो सकते हैं। देशभक्ति साबित करने के लिए आपको भारत के संविधान की सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन ये कहे ने कि हम तोहार संविधान खत्म करे खातिर सत्ता में आए और नहीं,
समझते बनी। आज 26 जनवरी का दिन इनकी आँखी में कितना खटकत है कि ये कहते हैं कि हम तोहार संविधान खत्म करे आयल हैं। अरे संविधान गाजर मूली है का तू खत्म कर देवा क्या भैया? बहुजनों अब भी खून न खोलो तो वो खून नहीं पानी है, और जो लड़ न सके अपने महापुरुषों के लिए तो बर्बाद तुम्हारी जवानी। जोश को लाठी डंडे की लड़ाई हमको कभी भी इन घंटे लोगों ने लड़नी नहीं सिखाई। तथागत बुद्ध के जो रूप यहाँ पर बैठे हैं दो हमारे चीवरधारी बनते जी लोग, इन्होंने हमको लाठी डंडे की भाषा नहीं सिखाई। हमारे बाबा साहब ने हमको लाठी डंडा गोलाबारी की भाषा नहीं सिखाई, बल्कि बाबा साहब ने संविधान लिख करके हमको संवैधानिक भाषा सिखाई। 2019 में बहनी ये वोट के ताकत के हमन के इस्तेमाल करके ये मनुवादी लोगन के फिर से सबूत देवे के है कि हम अगर आपको सत्ता में ला सकते हैं तो हम सत्ता से आपको बाहर भी कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, एकदम परेशान मत होइए कि बहुत घोटाला चलत है, गड़बड़ चलत है। हमन के एकजुटता का परिचय देवे के है। काहे के थोड़ा बात पीछे इतिहास के कर ले, फिर इस बात पे वापस आएंगे कि हमन के बार बार जो है ना ये देशभक्ति का सबूत देवे के जरूरत नहीं है। हमन तो सबूत 1947 में बाबा साहब जो संविधान का मसौदा तैयार किए थे तभी दे दिए थे, और जब 1950 के बाबा साहब आज के दिन संविधान लिख के जमा किए थे, आज के दिन भारत का जो संविधान लागू हुआ था हमने उसी दिन परिचय दे दिया था। लेकिन मैं कह रही थी कि ये राह ही आसान नहीं रहल। बाबा साहेब आज हमके 1 वोट के अधिकार मिलल है ना, बाबा साहेब हमके 2 वोट के अधिकार देवे चाहत रहे कि तोहन कहे ना कि छुआ भर वोट हमन देला, लेकिन वोट कान कहाँ चल जाला। ये हम सब की शिकायत रहे लेकिन वोट कान कहाँ चल जाला, बटन तमन हुआ दबाइला लेकिन पता नहीं कहाँ चल जाला। ये तोरे जो वोट के चोरी होती है ना, ये बाबा साहेब के आभास हो गल 1930 में। 1930 में ही बाबा साहेब के आभास हो गल कि तोरे वोट के चोरी हो आए वाला समय में, इसलिए बाबा साहब हमको 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। तभी अपने मरे हुए बच्चे की लाश को घर में छोड़ करके बाबा साहब लंदन रवाना हो गए हमारे लिए 2 वोट की लड़ाई लड़ने के लिए। और वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ पे भी लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। गांधी बाबा भी बैठे थे बाबा साहब के बगल में और बाबा साहब को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, और दिन भर बाबा साहब को बहुत डिस्टर्ब करने कि अंग्रेज सरकार के सामने कहीं बाबा साहब अपन मुंह न खोल दे। आज सांझ तकले उलझाए रखे। आज जब सांझ भइल तो गांधी बाबा गईने केकरे लोगे मोहम्मद अली जिन्ना के पास में गए, तो हमारे एक मुसलमान साथी रहने उनके पास गए ने, और सर आगा खान के पास गए और उनसे कहे कि ये लीजिए आगा खान साहब और जिन्ना अली साहब, आपके नाम पे मैं खाली चेक दे रहा हूँ। खाली चेक, ब्लैंक चेक दे रहे थे। एमे तू जितना रुपया चाह तू उतना रुपया भरला, लेकिन बदले में तो के खाली एक काम करे के है कि बाबा साहेब जौन अछूतन खातिर 2 वोट के लड़ाई लड़े के कोशिश करते हैं, तो के बदले में उनके अंग्रेजे के सामने ओकर विरोध करे की है। तो जिन्ना साहेब ने चेक तो ले लिया हाथ में, चेक लेके ओके ऐसे उलटने पलटने और गांधी के ऐसे मुंह पे फेंक दिए। बोले गांधी जी जब बाबा साहेब हमारा विरोध नहीं करते तो हम भी बाबा साहब का ले जाइए, इस पैसे से जाकर के किसी और को खरीद लीजिएगा। हमारे मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे बहुजन भाई थे उन्होंने बाबा साहब की विरोध करने से इनकार कर दिया। और सर आगा खान के पास में भी जब वो चेक लेकर के गए तो आगा खान ने तो चेक भी नहीं पकड़ा और ये कहा कि गांधी जी अछूतों की तो हालत भारत में मुसलमानों से भी कहीं ज्यादा गई गुजरी है। जब हमको 2 वोट के अधिकार मिल रहा है तो हम कैसे अछूतन खातिर 2 वोट के अधिकार के विरोध करो। हम बिकाऊ नहीं है, हम बाबा साहब का विरोध नहीं करेंगे। और उन्होंने चेक उठा के उनके मुंह पे फेंक दिया, कहा कि इस पैसे से जाके किसी और को खरीद लीजिए, हम अपनी बात बाबा साहब के पक्ष में ही रखेंगे। तो 2 वोट के लड़ाई जो बाबा साहब वहाँ जाए के लंदन में अंग्रेजों से लड़ रहे थे हमारे लिए, वो लड़ाई के लोड़े के जो सहायता देने वो हमार मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के 2 मुसलमान भाइयों ने ही दिया था। नहीं तो ये लोग तो हमारे बाबा साहब के हर जगह पे खाली कांटा बोए के कोशिश करत रहने। लेकिन तब वो हमारे बाबा साहब अंग्रेज से 2 वोट के लड़ाई लड़के आए। अभी 2 वोट का है पहले समझ ला, तब एक आगे का कहानी सुनाई। वो फिर 1950 पे आई और उसके बाद 2018 पे भी आई। 2 वोट के मोट भाषा में ऐसे समझ ला कि आज जैसे सुरक्षित सीट पे कौनो बिरादरी का नेता, अरे अपने सुरक्षित सीट पे जौन अपने बिरादरी का नेता चुनाव में खड़ा होला तो पे कौनो बिरादरी वोट करे नहीं ना, उस पे कोई भी बिरादरी वोट करता है ना।
सारे लोग वोट करते हैं, लेकिन बाबा साहब 2 वोट के तहत ऐसी व्यवस्था किए थे कि जो आज की सुरक्षित सीट है, इस पे जो हमन के बिरादरी का नेता चुनाव में खड़ा होए, उस पे केवल हमने के बिरादरी वोट करे, दूसर बिरादरियों पे वोट ना करे। यानी हमारा नेता हमारे वोट से चुन के जाए। हो गया एक वोट हो गया ना। दूसर का वोट का रहा, दूसर का वोट ही रहल कि जौन सामान्य सीट पर ऊंची बिरादरी का नेता चुनाव में खड़ा हो रहा है, हमन ओहू पे वोट दिहल जाए। हो गया दूसर का वोट। एक वोट से हमने अपनी बिरादरी का नेता चुना और दूसरे वोट से हमने ऊंची बिरादरी का या दूसरी बिरादरी का नेता चुना। इसका फायदा क्या होता? इसका फायदा ये होता कि जो हमारा नेता हमारे वोट से चुन के जाता, वो संसद और विधानसभा में केवल हमने के ना बात रखा। जो हमारे वोट से चुन के जाएगा वो केवल हमारी बात ना रखेगा, और जो दूसर की बिरादरी का नेता हमारे वोट से चुन के जाए, तेहू के मजबूरी होत कि भैया एनही के वोट से चुन के संसद गए हैं भैया, तो एनही के बात रखा, नहीं तो ये 5 साल बाद हमके दोबारा वोट ना दी है। यानी हमने के नेता हमारे बात रखा तो दूसर की बिरादरी के नेता हमने के बात रखत। लेकिन गांधी और कंपनी के ये बात बुझा गई रहे कि अछूतों को, पिछड़ों को अगर 2 वोट का अधिकार मिल जाएगा तो हमारी नेतागिरी सब बंद हो जाएगी। यही मारे लंदन में विरोध कहीने गांधी बाबा साहेब के, और गांधी जी विरोध करत करत भारत आई गई ने, और भारतो आए के वो यहाँ आए के अनशन पे बैठ गई, कहने कि अछूतन के 2 वोट के अधिकार के अगर मिले के होई तो वो हमारी लाश के ऊपर मिली, हमारे जीते जी अछूतों को मैं अधिकार की लड़ाई 2 वोट के अधिकार को नहीं लेने दूंगा। तो ये देखा बहिनी, हम सम्मान से जिए के कोशिश करत रहनी, तो कौन सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया हमारे बाबा साहेब के राही में? गांधी जी उठ करके आए लड़काने के लिए। लेकिन धन्यवाद है हमको अंग्रेज भाई लोगों का कि वो अंग्रेज सरकार उठाई के गांधी जी के उठाई के जेल में डाल देने, कहने तू हमारा विरोध करवा, हमन के सरकार है वही ना, देश छोड़ के ना गए नहीं, तू हमारा विरोध करवा, और उठाई के गांधी के जेल में डाल दिए। लेकिन जेल में से भी गांधी जी लगातार बाबा साहब का विरोध करते रहे, अपनी जान पे खेल गए कि हम अनशन पे बैठे। वो बात अलग है कि वो खाए लेते रहने कि नहीं खाए लेते रहने राती होती के, लेकिन दाना पानी कुल छोड़ दे ले रहने, कहने की ना हम अगर नहीं छोड़िए, अगर बाबा साहेब अछूतन के 2 वोट के लड़ाई के जो जिद पकड़ने हैं उन्हें छोड़िए तो हम अपन जान दे दे। और एक अलावा पाछे से का कहने हमन के बिरादरी के औरत लोगन के बेइज्जती करवावे, हमारी बस्तियों में आग लगवाने लगे। तब बाबा साहब मजबूर हो गए, बोले कि जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर उनकी जिंदगी में नहीं बचा पाया तो फिर मैं अधिकार किसको दिला पाऊंगा। इसलिए हमारे बाबा साहब मजबूर हो गए और गांधी जी के आगे आकर के हाथ जोड़े और बोले कि बाबा साहेब ने कहा कि गांधी जी आपको क्या चाहिए? तो बोले कि अछूतों को 2 वोट के लड़ाई हमके न चाहिए, हमके खाली 1 वोट के अधिकार चाहिए। तब बाबा साहेब बहुत मजबूरी में आकर के गांधी और बाबा साहब के बीच में एक समझौता साइन हुआ कि तू 2 वोट के हमारे समाज से 2 वोट ले लेबा तो हमने के बदले में का मिली, कुछ ना रह जाए। तो गांधी जी कहने, गांधी जी के बगल में मालवीय जी खड़े थे, वो कहने कि हम तो के बदले में आरक्षण दिए। तब बाबा साहेब बहुत मजबूर हो गए। बाबा साहब ने कहा ना ना हमको आरक्षण नहीं चाहिए, अगर आरक्षण मिलेगा तो मेरा समाज हमेशा बैसाखी का सहारा पा जाएगा, वो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने कहा ना ना मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, लेकिन अछूतों को 2 वोट की लड़ाई नहीं लड़ने दूंगा। बाबा साहब मजबूर हो गए और गांधी जी और बाबा साहब के बीच में उस दिन एक समझौता साइन हुआ, हमारा 2 वोट छीन लिया गया, बदले में आरक्षण दे दिया गया। इसी को बोला जाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब और गांधी के बीच में ये समझौता साइन हुआ। उस दिन हमारे बाबा साहब बहुत रोए, जितना अपने बच्चे की मौत पे नहीं रोए थे उतना बाबा साहब उस दिन रोए और रोते हुए कहे, मेरे बच्चों हो सके तो मेरी इस भूल को सुधार लेना, क्योंकि ये पूना समझौता साइन करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। और आपको बताएं, इस गलती को सुधारने के लिए भी ना तो आप सामने आए भैया, ना तो आप सामने आए भैया, ना तो बहनी आप आई, ना तो हम आए, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा महामानव जन्म लिया मान्यवर कांशीराम साहब के रूप में, जो ना बिका ना
कांशीराम ने जब बाबा साहेब के 2 वोट के लड़ाई के बाद किताबी में पढ़ने तो उनकर आंस भरी गई और अपन सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिए। बहनी गांव-गांव घूम करके, शहर घूम करके, गली घूम करके, साइकिल से, पैदल से घूम करके लोगन के 2 वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करके आज इतना बड़ा संगठन बनाए के खड़ा कर देने साहिब कांशीराम। इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिए साहब कांशीराम कि बैठा हाथी खड़े हुए गधे से कहीं ज्यादा ऊंचा दिखाई। बैठा हाथी खड़ा हुआ गधा से ज्यादा ऊंच दिखाई देला बहनी। आज हाथी बैठ गया है तो टेंशन लेवे के जरूरत नहीं है। हाथी एकदम बैठ जाला तो के खड़ा करे में तनी टाइम लगा। हाथी का शरीर बहुत विशाल होला है ना, बहुत विशाल होला हाथी का शरीर। हाथी ऐसे पाछे घूम के ना देख पावला, कहे के बहुत मोट होला ना, भारी भरकम होला। साहिब कांशीराम कहत रहने हमार ई बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, लेकिन आपस में जाति में ऐसा बोटल है कि ऐसा बोटल है कि भंगी से चमार कही हम तो से ऊंच, चमार से खटिक बोली हम तो से ऊंच, खटिक से मुसहर कही हम तो से ऊंच, मुसहर से पासी बोली हम तो से ऊंच, पासी से धोबी कही तू कैसे ऊंच तो से ऊंच तो हम है, धोबी से आहिर बोली तू कैसे ऊंच तो से ऊंच तो हम आई, कुन से कुर्मी बोली तो से ऊंच तो हम आई, कुर्मी से कहार बोली हम तो से ऊंच, लहार बोली हम तो से ऊंच, सुनार बोली हम तो से ऊंच, चौरसिया बोली हम तो से ऊंच, मौरिया बोली हम तो से ऊंच, कुशवाहा बोली हम तो से ऊंच। सब जनी ऊंच नीच में करत रहा। आज जे हमन के ई जाति व्यवस्था में बटले थे हमारी खोपड़ी पे बैठ के आज राज करत। साहब कांशीराम कहते थे हमारा ये बहुजन समाज जातियों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, यही मारे ओके अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो पा रहा है। साहब कहते थे जिस दिन हमारा बहुजन समाज अपनी इस जाति व्यवस्था को भूल जाएगा, अपने दिमाग से निकाल देगा, अपने आप को बहुजन समझने लगेगा कि हम बहुजन समाज का हिस्सा है, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब कांशीराम ने कहा कि जिस दिन हमारा ये जाति में बटा हुआ समाज अपने आप को बहुजन मानने लगेगा, वो जो विशाल हाथी है ना, वैसे पाछे घूम के देखी कि ओकरे पीछे इतना बड़ा बहुजन समाज खड़ल है, बैठल हाथी फिर से उठ के खड़ा हो जाई। भैया आज जे दिन हाथी फिर से उठ के खड़ा हो जाई ना, उ दिन जितना पो 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 कई के चिल्लावत है ना, माइक लगाई के 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना जे बोलत है ना, हाथी के पैर तले कचर के रह जाइए बहनी। काहे के माइक लगाई के 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना बोले ने ना, ये 56 इंच का सीना ओनहन के ना बल्कि 56 इंच का सीना अगर कहने का कोई हकदार है तो वो हमारे बहुजन भाई लोग हैं, क्योंकि वो भूल गए हैं ये जो नारा देते हैं 56 इंच का सीना बहनी, 56 इंच का सीना। चुनाव से पहले तो बड़ा भाषण में सुन ले हो, टीवी में देख ले हो, ये जो बोले ने ना, ये भुलाए गया है कि ढेर दिन पहले के बात ही ना है, खाली 200 बरस पहले घूम के देख लेता बहनी। 200 बरस 2018 चलत है ना, 200 बरस पहले 1818 रहल, ठीक, ओकरे बाद 1918 रहल, फिर 2018 आ गए। केवल 200 साल पहले 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र में पूना नाम का शहर सुनी है ना आप लोग, पूना नाम का शहर सुने हैं ना, वह पूना शहर में एक कोरे गांव नाम के गांव है। वहाँ का भयल रहल कि हमने के बिरादरी के जैसे यहाँ चमार लुहार कहार बोलल जाला, ऐसे पूना में हमन के बिरादरी के महार बोलल जाला। तो वहाँ 500 महार भाई लोग रहते थे, उनके गटाई में हांडी टंगल रहल, कमर में झाड़ू लगल रहल, बहुत अत्याचार करते थे ई मनुवादी लोग। तो वहाँ 28,000 पेशवा लोग रहने, वो हमारे ऊपर अत्याचार करत रहने। तो हमारे एक भाई गयल उनके लगे कहल, सिद्धनाग रहल ओकर नाम, वो गयल वो पेशवा लोगन के पास कहले भैया तू हमके आजादी देबा कि ना देबा, ई गटाई में से हांडी कमर में से झाड़ू हटाइबा कि ना हटाइबा, हमारे ऊपर जो अत्याचार करत हुआ तू कम करबा कि ना करबा। तो वो जो पेशवा रहल ना, वो कहत है ये हांडी हटाप तो बहुत दूर के बात ही है, सुई के नोक के बराबर भी मैं तुमको अधिकार नहीं दूंगा। तो वो जो सिद्धनाग रहल ना, वो तो हमार भगवान बुद्ध के जो अनुयायी रहल, कहले कौनो बात ना, तू ना देबा
मत दा। वही बेला में अंग्रेज का शासन रहल हमारे देश पे, वो अंग्रेज सेना के साथ मिल करके हमारे 500 महार भाइयों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट करके पूरी पेशवाइयत का अंत कर दिया। तो बहिनी अगर 28,000 के 500 से भाग देबू ना, है ना भैया, 500 से भाग देबो ना 28,000 के, तो एक एक महार भाई के ऊपर 56 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटने का जिम्मा आया था। तो ये जो 56 इंच का सीना बोले के क्यों हकदार है, तो क्या है, वो हम बहुजन भाई लोग हैं। ये कुल के हुआ हाथी के ताकत के एहसास कराए के हुए हाथी के पैर तले हमके 2019 में कचरे के जिम्मेदारी लेवे के है। लेकिन ये केवल कहे वाला बात ही ना है बहनी, एकरे लिए काम करे के हुई। जे बाहर के हमार पुरान यहाँ साथी लोग बैठल हैं जौन मान्यवर कांसीराम साहब के संगे काम कैले रहने। साहबो जब काम करत रहने तो राही आसान ना रहल। साहब जब महाराष्ट्र से आए, पूना में नौकरी करते थे साहब कांसीराम भी। हमारे बाबा साहब, हाँ मैं जो महारा वाली बात कर रही थी वो मैं बात पूरी कर दूं कि बहनी वह महार सैनिक लोग जौन मारे गए, उसके बाद उनकी भी मौत हुई। तो वहाँ 1 जनवरी 1818 को अंग्रेजों ने एक ठो पिलर खड़ा करवाया है, एक ठो स्तंभ बनवाया है और उस पर लिखवाया है कि यहाँ पे 500 महार भाइयों ने बड़ी वीरता के साथ में लड़ाई लड़ी थी। तो हर साल हमारे बाबा साहब भी वहाँ जाते थे उनको नमस्कार करने के लिए। और इस साल भी हमारे भाई लोग गए थे 1 जनवरी को वही कोरेगांव पे, हमारे जो पूर्वज भाई लोग थे उनको नमस्कार करने के लिए। लेकिन इन मनवादी लोगों ने हमारे लोगों की शीशे तोड़ दिए, गाड़ियां तोड़ दी, सर फोड़ दिए, हाथ पैर गोड़ तोड़ दिए। बहनी धोखे से किए ये लोग, धोखे से हमारे लोगों के ऊपर हमला कर दिए, हाथ गोड़ टूट गया। लेकिन हमारे लोग भी कम नहीं थे, कहने चलो ठीक है, तुम तो तैयारी के साथ थे, हम तो बिना छुरी कटार ये जो है कि लाठी डंडा वाले हैं, कौनो बात ना है, हम तो ना रहली। तू 1 तारीख के तो जौन कई लेला, लेकिन आज 2 तारीख के 2 जनवरी के बहनी हमारे सारे मुसलमान भाइयों ने हमारे सारे महार भाइयों के साथ मिल करके पूरे महाराष्ट्र को बंद कर दिया। वो नमूना फिर से पेश कर दिया। वो नमूना फिर से पेश कर दिया कि मुसलमान भाई और हम भाई बहुजन भाई, हम सब लोग एक ही है। हमारे मुसलमान भाई भी वही बहुजन समाज का ही हिस्सा है। 2 जनवरी के वह ताकत दलित और मुस्लिम के एकता हमारे महाराष्ट्र में दिखाई दिहल बहनी। तो वह महाराष्ट्र से निकल के जब हमारे साहिब कांसीराम उत्तर प्रदेश आईने, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग बाबा साहब के भुलाए गए अल्लाह ने, कहे कि सरकार पे जागरूकता कईबे न करती है। तो ये महाराष्ट्र के लोग कहत रहने, अरे ये कौन कांसीराम आयल है, 3 ठे बाबा के लेके आयल है, एक ठे सूट पहनले है, टाई लगौले ले बाबा है, और दूसर के 2 ठे बाबा है जो पगड़ी लगायल बाबा है। सूट वूट वाले बाबा साहब तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, और जो पगड़ी वाले बाबा साहब रहने उसमें एक ठो छत्रपति शाहू जी महाराज थे, और हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फूले थे जो औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोले थे। तो सब कहने ये कान के कोर बात करल कांसीराम, 3 ठे बाबा के बात करल, एक ठे टाई वाला बाबा और 2 ठे पगड़ी वाला बाबा है। ये हमारे मान्यवर कांसीराम साहब थे जिन्होंने गांव-गांव घूम करके, गली-गली घूम करके लोगों को ये बताया कि इसी भारत के संविधान के निर्माता थे हमारे बाबा साहब, और गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में हमारे बाबा साहब की जयंतियां जो मनाई जाने लगी। और साहब कांसीराम के अथक प्रयासों से वही फूले, शाहू और अंबेडकर की विचारधारा पे आधारित मान्यवर साहब ने हाथी के जितना बड़ा जो है संगठन बना करके खड़ा किया। लेकिन साहब भी जब काम करते थे तो आसान नहीं रहा। हम तो ये भैया जेकर टेंट है ये वहाँ आजमगढ़ से चल के आयल हैं, और इनके संगे ये देखा ये शैलेश भैया है, ये शैलेश भैया भी आजमगढ़ से आए हैं। इनके साथ में जो टेंट वाले भैया है वो कहीं बैठल है, वो देखा बैठल है रमेश भैया, वहाँ टोपी लगा के चुप मार के बैठल है। देखा ये भैया है, इनके साथे में एक विशाल भाई हो, वो इंटर में पढ़े वाला लड़का, इंटर फर्स्ट ईयर में 11वीं पढ़े वाला लड़का। ये देखा ये मोबाइल के फोटो खींचते हैं, ये लड़का है इतना समझ ला छोट के बम है,
इससे समझला। जब कक्षा 9 में पढ़ता था तब मेरी इससे मुलाकात हुई और आज 11वीं में ही पढ़ेला। इतना छोट लड़का है। राती दिन एनंग के बहन 3 दिसंबर के आजमगढ़ में बिलरियागंज में बहुजन महासम्मेलन किया गया रात, तब जमीन खुदाई होए खातिर हमन के ट्रैक्टर ना मिलल, तो ई लड़का ई भैया हमन के कुल मिल के हाथे से जौन है कि खोद करके पूरा पिलर जो है गाड़ करके पूरा टेंट उस पूरे मैदान में लगाए थे। तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ये जौन छोट के लड़का ई शैलेश भैया और ई विशाल भैया और जौन इनके साथ एक और नीतीश भैया आए हैं, ऐसे और छोट लड़का है। हाँ, वो ये देखा, ये टोपी लगा नीला रंग का खड़ी है। ई कुल जैसे आज काम करा थे ना, ये ऐसा ना है कि इनके अपने मन से भाव आया है। ये किसी और का खून नहीं बल्कि हमारे बहुजन महापुरुषों का खून इनके शरीर में दौड़ रहा है। क्योंकि साहब कांसीराम जब एक दिन ऐसा सम्मेलन कर रहे थे तो उस दिन का कहने उन्हों के नाम मिलत रहा कि क्यों खन के तनी पिलर गाड़े वाला कोनो मनाई मिल जाए, मजदूर मिल जाए। तो साहेब बहुत सीधा साधा मनाई रहने, अपन शर्ट खोल के रख देने और नीचे लुंगी बांध के और एक ठीक कुदाली उठाने और साहेब खन के गड्ढा खन के ओपे पिलर लगाए के अपन टेंट वाला काम शुरू कर देने। तो वो कार्यक्रम के अध्यक्ष रहने, जैसे हम आज कार्यक्रम के अतिथि है ना, ऐसे वो कार्यक्रम के अतिथि रहने साहेब कांसीराम। कुछ पुलिस वाले आ गए। अब पुलिस वाले आए, देखे तो मैदान में क्यों न रहल, खाली साहेब कांसीराम अपन गड्ढा खनत रहने और अपन पिलर गाड़त रहने। तो वो जमाना में साहेब कांसीराम के बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। तो साहेब के बुलौने कने यहाँ, तो साहेब कहने हाँ कहने ये बतावा ये कार्यक्रम के अध्यक्ष के है, के करावत है इतना बड़ा कार्यक्रम। तो साहेब माटी वाटी झाड़ वड़ के अपन गईने ऐसे पर्दा लगल रहा, वही के पाछे गईने जहाँ अपन बुशर्टवा उतारले रहने अपन बुशर्ट पहनने और पैंट पहनने और पैंट पहन के ऐसे बटन बंद करो आए गईने कहने हम वही कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। बताओ का बात है। वो पुलिस वाला देखता रह गया कि इतने बड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाला आदमी खुद गड्ढा खोद करके उसमें पिलर गाड़ने का काम कर रहा है। इतना बड़ा योगदान हमारे साहब कांशीराम का था। लेकिन भैया आप लोगों को देख करके मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि साहब कांशीराम जिन्होंने हाथी के जितना बड़ा संगठन बना करके खड़ा कर दिया, वो व्यक्ति खुद गड्ढा खोद करके पिलर गाड़ने का काम करता था। और आज आप लोगों को इतनी बढ़िया कारपेट मिली है, लेकिन आपको नीचे बैठने में शर्म आ रही है, नीचे बैठने में शर्म आ रही है। क्या मिशन और मूवमेंट की आप बात करेंगे? सिर्फ मुझे सुनने के लिए आए हैं कि एक लेडी भाषण दे रही है, चले जरा देखें कैसा बोलती है। अगर आप मुझे केवल भाषण के लिए सुनने आए तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, बहुत अफसोस है इस बात का कि मेरे जैसी महिला को शायद सिर्फ इस वजह से निकलना पड़ा क्योंकि आप लोगों को आज मान्यवर कांशीराम साहब भुला गए हैं, अपने बाबा साहब भुला गए हैं। इसी वजह से जो है आज हमको यहाँ पर निकल करके आना पड़ा। काहे के बहनी आप लोगों ने ये बात बहुत बार मोबाइल पर सुन ले हुई, लेकिन हम आपके बताएं कि वो बात हम बार बार बोली ला, हर कार्यक्रम में जाए कि आप लोगों के समझाइला कि साहेब कांसीराम के आज देन है कि तोहन ई साल स्वेटर पहनले हवा ना भैया, कोट पैंट पहनले हवा ना, तोहन के लगत है ठंडी लगत है, टोपी लगा लेला, ओकर ऊपर गमछा बांध लेला। बहनी हम ना साल स्वेटर पहनल गए लेना, लेकिन साहेब कांसीराम के जब जड़ात रहा देखा हम कांसीराम के बात आज ही मारे कहत यही काहे कि आज के दिन के जौन आभास भयल बाबा साहब तो संविधान लिख करके अपना कर्तव्य पूरा किए, लेकिन साहब कांसीराम ने उस कर्तव्य को एक कदम आगे बढ़ाया और उस संविधान को हम लोगों को एहसास कराया। वो सिर्फ साहब कांसीराम की वजह से ही हमको आज यहाँ तक ये दिन देखने का मौका मिला है। साहब कांसीराम के जब एक दिन जड़ात रहा तो उनके जेबी में पैसा नहीं रहा, काहे कि वो पैसा तो नौकरी तो छोड़ दे रहना, तो जेबी में पैसा नहीं रहा, तो जेबी में इनके 5 रुपया रहा। तो जड़ात रहा तो सोचने का कही कहीं जाके तनी स्वेटर उटर खरीद लें, तो एक दुकान में ऐसे हॉल गई ने, दुकान में गई ने तो साहेब कांसीराम देखने में एकदम लंबे चौड़े गोरे चिट्टे थे। दुकानदार सोचले कौनो मोट मनई आयल है, वो लगले हाली हाली बढ़िया बढ़िया कोट दिखाए। तो साहब ने पूछा कितने का है ये कोट? कहने की ढेर रुपया का ना है साहब, खाली 2000 रुपया का है। साहब कहा था ना भैया हमरे लगे इतना पैसा ना है कि हम 2000 रुपया का कोट करें, काहे कि साहब के जेब में 5 रुपया रहना। वो कहले अरे साहब 200 रुपया कम दे दिया, तोहरे खातिर कौन सा बड़ी बात है। साहब कहले ना हमरे लगे इतना पैसा ना है। तो दुकानदार कहले अच्छा बतावा तो कितना पैसा है तोहरे लगे? कहले कि हमारे पास खाली 5 रुपया है। दुकानदार ने डांट लगा दी साहब कांसीराम, बोले कि जब औकात नहीं थी खरीदने की तो तू अंदर कैसे आया, चल निकल जा दुकान से बाहर। साहब चुपचाप निकल गए बाहर, चुपचाप दुकान से बाहर निकल गए और बाहर निकल के पूछते हैं उससे दुकानदार से, भैया हम चल तो जात नहीं लेकिन हमकी खाली इतना बतावा कि 5 रुपया में कोट हमके कहाँ मिली। तो दुकानदार कहते 5 रुपया में कोट खरीदे, कब चल जा जाए के मुर्दा घाट खरीद ला।
साहब चुपचाप चले आए बिना बुरा माने, चले गए मुर्दा घाट पे। और मुर्दा घाट पे जैसे मुर्दा लोगन के कपड़ा तहिया के रखल जाला ना, ऐसे कहीं तहिया कपड़ा रख। हमारी भाषा तो समझ में आओ थी ना बहनी, है ना, एकदम समझ में आता ना भैया। काहे कि हम अंग्रेजी का प्रोफेसर हैं, तो हमारे भाषा तन की खिचड़ी वाला बोली ना, नहीं हमारी पेंशन हो जाला कबो कबो। हाँ, तो साहेब चुपचाप चल गई ना मुर्दा घाटी पे। वहाँ गई ने तो तहिया कपड़ा रखल रहल, तो वही में से एक कोट उठौने साहब पहन लेने। दुकानदार बोला था, अरे साहेब तोहरे खातिर ना है कोटी, मुर्दा लोगन के कोट है। काहे कि साहेब देखना में बहुत सुंदर थे ना, तो सोच रहे इतना बड़ा मनई मुर्दा के कोट पहिरे थे। कहने ना ना साहेब तोहरे खातिर ना। साहब कहने हम तो पहिर ले ली, हमके बतावा कितने कब आई। तो कहत हैं अरे कुछो दे दे साहेब। कहने कुछो ना, बतावा कितना पैसा दे दे, हमके फिटिंग हो गए। कहने साहेब 5 रुपया दे दा, जब जिद करत हुआ। साहब जेबी में से निकाल के 5 रुपया दे दिए। और देखिए मुर्दा घाट का कोट पहनने वाले ने आप लोगों को और हम लोगों को सूट बूट कोट पैंट टाई लगाने का अधिकार। ये केवल और केवल साहब कांशीराम की वजह से संभव हो पाया भैया, नहीं तो आपकी और हमारी कोई योग्यता नहीं थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। इन लोगों ने, इन सरकारों ने तो केवल हमको मूर्ख ही बनाया। इस वोट की ताकत का एहसास हमारे साहब कांशीराम ने हमको दिलाया, जिस वोट को देने का अधिकार आज के दिन 26 जनवरी 1950